धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए जुड़ेंगे फिर से। आज का विषय है एक नाम का बपतिस्मा या 3 नाम का बपतिस्मा। और एक नाम का बपतिस्मा वाले क्या करते हैं तो वो हम देखेंगे। तो एक नाम का बपतिस्मा वाले क्या करते हैं, वो ऐसा करते, उनका मानना ये है कि मतलब जैसा पिता ऊपर है तो पुत्र जब भी नीचे आया तो वापस वो पुत्र बन के आया, है ना। और फिर वो जो भी आत्मा बनाए तो यीशु अभी आत्मा बनाए, मतलब एक ही मानते हैं। पिता को भी यीशु मानते, पुत्र को भी यीशु मानते, और पवित्र आत्मा को भी यीशु, मतलब वन गॉड वाले, है ना, ओनली जीसस वाले। तो इनके बारे में आज बात करेंगे। तो इनका मानना ये है पिता पुत्र आत्मा का अपना अस्तित्व है ही नहीं, मतलब उन लोग कहते हैं इन लोग, इनका कुछ नहीं, सिर्फ एक ही है ना। परमेश्वर एक ही है, प्रभु यीशु ही है, ऊपर भी यीशु है, जब भी पानी में था तब भी यीशु था, और आज भी हमें आत्मा के जो द्वारा है वो भी यीशु है। तो वो कैसे बोलते हैं हम लोग उसकी थोड़ा खुलासा करेंगे। तो आइए, आज मसीह की देह में विरोधी, तो एंटी क्राइस्ट कौन है, एंटी क्राइस्ट कौन है देखते हैं हम। तो एक वचन पढ़ेंगे। वचन यह है 1 यूहन्ना 2 अध्याय और 22 वचन, 22 से पढ़ेंगे। झूठा कौन है? हाँ, झूठा कौन है? केवल वही जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। हाँ, केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। हाँ, और मसीह का विरोधी वही है। हाँ, मसीह का विरोधी वही है। जो पिता का और पुत्र, जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। हाँ, 23। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं है। उसके पास पिता नहीं है। जो पुत्र का मान लेता है, जो पुत्र को मान लेता है, उसके पास पिता भी है। उसके पास पिता भी है। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। हाँ। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, हाँ, वही तुम में बना रहे। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, हाँ, वही तुम में बना रहे। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, आरंभ से क्या सुना है, कौन सा सुसमाचार सुनाया है, कौन सा सुसमाचार हमने सुना है, उसी में बने रहना। हाँ, वापस वही लाइन। जो तुमने, हाँ, जो तुमने आरंभ से सुना है, जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वही तुम में बना रहे, यदि वही तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। तो भी तुम पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हाँ, 26। अच्छा, 25। हाँ, और जिसकी 25 नहीं, डायरेक्ट 26 है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है, जो तुम्हें भरमाते हैं। हाँ, जो तुम्हें भरमाते हैं, है ना, जो तुम्हें भरमाते, मैंने उनके विषय में लिखा है, उनके विषय में लिखा है। तो पौलुस यहाँ पर क्या कहता है, तुम्हें उनके विषय में लिखा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं एंटी क्राइस्ट कौन है ना। एंटी क्राइस्ट कौन है? जो पिता और पुत्र के होने का इनकार करता है। जो पिता और पुत्र के होने का क्या करता है? इनकार करता है। कौन है वो? एंटी क्राइस्ट। फिर शेखर डेविड ने उनकी डॉक्ट्रिन क्या है, मतलब वो सिखाते क्या है ना, वो क्या सिखाते? लोगों को अंधा बना के रखा है। मैं तो कहूंगी शैतान ने तो बना के ही रखा है। वचन कहता है ना कि इन क्या जगत के देवताओं ने मनों को क्या किया? अंधा किया है। तो वो तो उसका काम ही है अंधा करने का।
लेकिन जो ओनली जीसस वाले इन लोग भी वही काम करते हैं और अंधा बना के रखते हैं। क्या नहीं, यही सही है? तो शेखर डेविड, आप क्या सिखाते हैं, है ना? आप क्या सिखा रहे हो लोगों को? और हाँ, आगे मैं बोलूंगी। यहाँ किसको एंटी क्राइस्ट बोला गया है? किसको एंटी क्राइस्ट बोला गया है? जो शिक्षा पिता के अस्तित्व का और पुत्र के अस्तित्व का इनकार करता है। जो पिता का अस्तित्व का मतलब पिता है, इसका अस्तित्व मतलब पिता का अस्तित्व का और पुत्र के अस्तित्व का क्या करता है? इनकार करता है ना? किसको एंटी क्राइस्ट बोला गया है? एंटी क्राइस्ट है कौन आज, है ना? कौन उल्टा पुल्टा सिखाता है, कौन उल्टा सुल्टा सिखाता है और क्या करते हैं सिखा के? इतने लोग जो झुंड तुम्हारे पीछे चल रही है पास्टर शेखर डेविड, तुम्हारे पीछे जो इतनी भीड़ चली है, वो भीड़ कहाँ लेके जाओगे तुम? वो भीड़ को कहाँ क्या करोगे, है ना? सब तुम्हारे कारण क्या करेंगे? छाती पीटेंगे जब नरक में जाओगे। जब नरक में जाएंगे तब छाती पीटेंगे। और हम देखेंगे कि लोग क्या करते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, वचन टिटोनॉमी म्हणजे अनुवाद भी है ना। तो ये कहाँ से आया, है ना? मतलब ओनली जीसस कहाँ से आया? ओनली जीसस क्यों मानने लगे? तो उसको हम पढ़ेंगे। हाँ, डिक्नॉमी इसका 6 अध्याय और 4 वचन क्या कहता है? हे इस्राएल सुन, हे इस्राएल सुन हमारा, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। क्या है? यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है ना? यहाँ से इन लोगों ने क्या किया? अपनी गड़बड़ी करना शुरू किया और इस गड़बड़ी के कारण सब यही सिखाते हैं, बस एक ही है। अरे उन लोग तो, मैं उन लोग के कुछ दिन पहले, जब मुझे पता नहीं था, जब मैं खुद अपनी साक्ष्य में बताऊंगी, जब मुझे पता नहीं था क्या वन गॉड क्या है या ट्रिनिटी क्या है, या मतलब जैसा सिर्फ मैं विश्वास करती थी, नए नए प्रभु में आई थी। ये मेरी बहुत बहुत बड़ी, बहुत अच्छी साक्ष्य है, मेरी गवाही है। ये क्या गवाही है कि पता नहीं था और नए नए विश्वासी और प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु से प्रेम करने लगे और अभी जो मिला प्रार्थना के लिए, तो इन लोग के बीच में गई। मैं इन लोग के बीच में गई क्योंकि मेरे आजू बाजू बहुत लोग है ना, ओनली जीसस वाले। तो इन लोग के बीच में गई और क्या बताए, सच में बहुत इन लोग क्या करते हैं, तुच्छ मानते हैं। एक सिस्टर ने तो ऐसा बोला था, अभी मुझे पता नहीं था, और मैं कल जो पास्टर डैनियला हमारे जो प्रचार कर रहे थे, इसी प्रचार को प्रचार कर रहे थे, तो मैंने कमेंट में लिखा है कि ऐसी ऐसी एक लेडी थी, उस लेडी ने क्या किया था, अभी मुझे पता नहीं था ट्रिनिटी क्या है, ओनली जीसस क्या है। तो मैं भी गई प्रार्थना में, बैठ गई, बहुत साल की बात है ये। तो मैं भी बैठ गई और मैं बैठ गई, अभी मैं प्रार्थना के लिए गई थी, प्रभु की वचनों की भूखी थी, इसके लिए मैं जाके बैठ गई प्रार्थना में। अब ये पता नहीं था इन लोग क्या कर रहे हैं, और मैं ट्रिनिटी को मानती थी, लेकिन ये मालूम नहीं था इन लोग क्या सिखाते। तो मैं जाके बैठी, मैं वहां पर जाके बैठी। सच कहती हूँ, वो सिस्टर ने ताली बजाकर बोला, ताली बजाई और बोलती है कि ऐसा ताली बजाया और बोलती, इन लोग जो ट्रिनिटी मानने वाले जो लोग हैं, मैं ताली दे के बोलती हूँ कि इन लोग पक्का नरक में जाएंगे, ऐसा बोली थी वो। इतनी कड़वी बात बोल दी थी उसने। और प्रियनु, मैं आज बताना चाहती हूँ, वो आज बेड पे सोई है, बेड पे है वो, बेड पे पड़ी, मैं नाम नहीं लूंगी, बेड पे सोई। और कितने ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं जो यहाँ इस दुनिया से छोड़ के चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सही सिखाओ ना, जो सही है, जो बाइबल कहती है वो सिखाओ। जब हमें मालूम नहीं था तब हम जाके बैठते थे, क्योंकि प्रभु के भूखे थे, प्रभु के प्रेम के भूखे थे, वचन के भूखे थे। इसके लिए हम जहाँ कहीं प्रार्थना मिलती थी जाके बैठ जाती थी। और मैं तो वैसे भी तीसरी पढ़ी लिखी हूँ, तो इतना वचन का ज्ञान तो था ही नहीं,
तो हम लोग मैं जाके बैठती थी, और जो पढ़ी लिखी थी, जो सिखा रही थी सामने वाली, उसने बोला, मैं ताली दे के बोल रही हूँ, इन लोग ट्रिनिटी वाले हैं ना, डायरेक्ट ये शब्द बोला था उसने, ये शब्द बोला था। और उस दिन वो शब्द इतना चुभ गया मुझे, सच में मैं घर पे आके रो पड़ी थी और प्रभु से प्रार्थना किया था कि प्रभु ऐसा है लोग ये। और सच में परमेश्वर बहुत अच्छा है ना, परमेश्वर बहुत अच्छा है। वो उसके अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता है, जो सच में उनसे प्रेम करते हैं परमेश्वर से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ से इन लोगों ने एक ये वचन उठाया, और क्या कहते हैं इन लोग, ये बोलते हैं, ये जो वचन हम पढ़ते हैं, और यहाँ से इन लोगों ने एक वन गॉड मानने के लिए शुरू किया। तो क्या है, हम वापस पढ़ेंगे अनुवाद उसका 6 अध्याय और 4 वचन। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा क्या है, परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। बस ये उठा लिया और चालू हो गए, पूरे दुनिया में फैल गए इन लोग। अभी हम लोग देखते हैं वचन को। तो शैतान का काम क्या है, वचन में फंसाना और वचन पर सवाल उठाना। शैतान का काम क्या है, वचन में फंसाना और वचन पर सवाल उठाना। ठीक है, तो हम लोग तो एक वचन देखते हैं हम लोग। अगर उत्पत्ति का 3 अध्याय 1 वचन देखते हैं, उसमें भी ये लिखा है। और 1 कोरिन्थी 14 अध्याय 2 वचन, वो भी देखते हैं। और मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय और 19 वचन। तो पहला हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। उत्पत्ति जेनेसिस का 3:1 क्या है, यहोवा परमेश्वर ने जितने, तो कहाँ पर अटैक किया है वो देखेंगे हम लोग। हाँ, हाँ, पहला वचन, यहोवा 3 अध्याय 1 वचन। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने हाँ, जितने बनेले पशु हाँ, बनाए थे, उन सब से सर्प धूर्त था। कौन धूर्त था? सर्प। वो धूर्त था। धूर्त क्यों था? क्योंकि उसी ने फंसाया हवा बाई को, है ना, हमारी दादी को उसी ने फंसाया। वापस पढ़ना जोर से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था, क्योंकि उसी ने फंसाया, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं वचन में फंसाना और वचन पर सवाल उठाना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे 1 कोरिन्थी 14 अध्याय और 2 वचन। इसमें भी फंस गए जल्दी। 14 2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर से बात करता है। यहाँ पर फंसा के रखा है, यहाँ भी फंसा के रखा है उस सर्प ने, है ना, जो पुराना सांप, है ना। हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ति में पढ़ते हैं, वही पुराना सांप जो वचन में फंसाता है और वही सवाल उठाता है वचन से। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम लोगों को थोड़ी सी हम लोगों को अक्ल चलाना चाहिए, परमेश्वर क्या कहता है और हम क्या सिखाते हैं इन लोगों को, इतने लोगों को जो हम कहाँ पर लेके जाने वाले, सब नरक में लेके जाएंगे, है ना। इन लोगों को जो झूठी शिक्षा पर चलाते हैं, क्या समझते, खुद को क्या समझते हैं। आप लोगों को बहुत बाइबल पढ़ते हैं क्या? कैसा बाइबल पढ़ना है, कैसा सिखाना है। और सबसे ज्यादा दंड की आज्ञा किस पर है? सेवकों पर, जो सिखाता है ना, कैसा सिखाता है। पहला तो परमेश्वर वही देखेगा ना कि तू क्या सिखाया, क्या पढ़ा, है ना। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना। तो हवा ने क्या किया? हवा ने गलत सुना और हवा ने गलत सुनाया। हवा ने गलत सुना और हवा ने क्या किया? गलत सुनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रेरित के काम उसका 2 अध्याय और 38 वचन।
यहाँ पर भी गलत अर्थ निकालते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन। पतरस ने उससे कहा, हाँ, मन फिराओ, हाँ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, हाँ, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, बस इतना उठा लिया और फिर शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पर वो नहीं कहा ना, मतलब दिया नहीं ना, दिया है क्या? नहीं दिया है ना, सिर्फ बोला है। लेकिन यीशु क्या है, वापस पढ़ना। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, और तुम अपने से, हाँ, अपने से, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, हाँ, पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, बस, है ना, बस इतना उठा लिया। लेकिन और हम आगे देखते हैं 2 पेत्र उसका 3 अध्याय 16 वचन क्या कहता है। क्या है, वे अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। वचनों को क्या करते हैं? खींच तान कर अपने ही नाश का कारण क्या करते हैं? बनाते हैं। खींच तान कर वचनों को, किसको? वचन को खींच तान कर, मतलब जैसा हमने सुना एक है, पढ़ा एक है और बताते कुछ और। परमेश्वर का शुक्र है, परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद है, प्रभु यीशु का धन्यवाद है कि ये सब लोगों में से ये सब लोग मेरे पास से गए, मेरे पास आए थे और परमेश्वर ने इन सबों से मुझे बचाया। ये झूठ नहीं है, ये सही है, ये सच बात है। ये सब मेरे पास आए थे और इन सब में से मैं निकली हूँ। इन सब में से मुझे परमेश्वर ने निकाला। क्या परमेश्वर अद्भुत है ना, बहुत अद्भुत है। वो बहुत दया करता है, बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम लोग को समझना जरूरी है। परमेश्वर जब भी बुद्धि खोलता है ना, तो हमको हमारा मन कठिन नहीं करना चाहिए। हमारा मन है ना, कठिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी बुद्धि को जब खोलता है ना, तो हमको समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर कुछ बात करता है तो सुन लेना चाहिए। अगर कोई दास के द्वारा बोलता है तो वो परमेश्वर का वचन बोलता है ना। पास्टर डैनियल खुद का तो वचन नहीं बताते हैं ना, अपने मन से तो नहीं बताते। हर बात अपनी परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बात करते हैं। अपने मन से तो एक भी शब्द नहीं बोलते हो। फिर सुनने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? सुनो ना। उल्टा क्या करते हैं पास्टर डैनियल? उल्टा क्या करते हैं? जो तुम लोग इतनी गड़बड़ी करके रखे हो, जो आप लोगों ने इतनी गड़बड़ी पूरी दुनिया में फैला के रखी है, उल्टा आप लोगों के लिए सच्चाई का वचन पास्टर डैनियल राज ला रहे हैं। तो सुनो ना उनकी। तो क्या हुआ? फिर उल्टा कुछ ना कुछ वीडियो बनाकर कुछ ना कुछ बना देते हो, कुछ ना कुछ बता देते हो। तो नहीं है ना, ऐसा मत बोलो ना। सुनिए ना, क्या हुआ? तुम लोग नरक जाने से बच जाओगे। पास्टर डैनियल का जो वचन कहते हैं वो अपने मन के तो नहीं कहते हैं ना, वो तो परमेश्वर की बात कहते हैं। अपने मुंह से जो भी बोलते हैं परमेश्वर उनसे बुलवाता है वो वचन। हर बात वचन से बोलते हैं। तो क्या दिक्कत है? सुनिए ना। क्योंकि आप लोग जो ओनली जीसस वाले नरक जाने से बच जाएंगे, नरक जाने से बच जाएंगे। सुनिए ना, क्या दिक्कत है? प्रेज़ लॉर्ड। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती का पुस्तक, मत्ती 28-19 देखते हैं प्रभु यीशु क्या कहते हैं। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वापस। इसलिए तुम जाओ,
सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती इसका 28 का 19 अगर हम पढ़ते हैं तो अच्छा, इन लोग बोलते हैं ना कि हम यीशु को मानते हैं, ठीक है। इन लोग कहते हैं हम यीशु को मानते हैं और सिर्फ यीशु है, सब कुछ यीशु है, ठीक है। आप लोगों के हिसाब से यीशु ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पर वचन इतना कहता है, खुद यीशु बात कर रहा है, यीशु बोल रहा है ना। यीशु क्या बोल रहे हैं? मत्ती की पुस्तक इसका 28 अध्याय 19 वचन में ये बोल रहे हैं, यीशु जी खुद बोल रहे हैं। खुद क्या बोल रहे हैं यीशु? यीशु क्या बोल रहे हैं हम लोग सुनेंगे। तो ये कह रहा है यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोग पढ़ेंगे। 28 अध्याय मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय 19 वचन में क्या कह रहे हैं यीशु? यीशु खुद कह रहे हैं, अपने मुंह से बात कर रहे हैं यीशु, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ, है ना। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो। ये किसने बोला है? यीशु जी ने बोला है। ये कौन कह रहा है? यीशु ही। जो आप लोग जो सही में यीशु बोलते हैं ना, यीशु यीशु करते हैं ना, तो क्यों नहीं ये बात सुनते? खुद यीशु बोल रहा है ना, खुद यीशु के अपने मुंह से यीशु ने बोला है। अगर यीशु मसीह खुद बोलता है तो यीशु की बात सुनिए ना मेरे भाई लोग, यीशु की बात सुनिए ना। तो आप लोग जो यीशु ने बोला है वो तो सुनते हैं नहीं, आप लोग लेके बैठे हो पतरस की बात को। पतरस की बात को क्यों? पतरस आपका भगवान है क्या? पतरस आपका प्रभु है क्या, जो पतरस की बात मान बैठे? क्योंकि पतरस ने बोला है ना। मत्ती का पुस्तक हम लोग पहले नए नेम में आते हैं तो मत्ती का पुस्तक हमको पहला मिलता है ना। और मत्ती का लास्ट का अध्याय जो है 28 अध्याय, 28 अध्याय का 19 वचन पढ़ा नहीं क्या आप लोगों ने? पढ़ा है ना। तो उसमें यीशु ने बोला है ना, यीशु खुद बोल रहा है ना। मेरे भाइयों, अगर तुम सच्चे सही में अगर समझने के लायक हो तो सुनो। आप लोग बोलते हो ना हमारे भाई मतलब भाईचारा, तो भाईचारा किससे होता है? जो सही में प्रचार करते हैं उनको कहते हैं भाईचारा, और भाई उनको कहते हैं ना। लेकिन आप लोग जो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो और लोगों को सिखाते जा रहे हो, और लोग भी आपके पीछे उल्लू की तरह पागल के बन के पड़ रहे हैं। अभी सुनते हैं पतरस क्या कहता है ना। पतरस का दूसरा अध्याय और 38 वचन क्या कहता है? वचन ऐसा कहता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये किसने बोला है? पतरस ने बोला है। अच्छा, इसके पहला वचन क्या था? यीशु ने बोला है ना। यीशु को मानते हैं क्या पतरस को मानते हैं? पहले ये डिसाइड करो, पहले ये अपने मन में पक्का ठानो कि हाँ आप लोग किसको प्रभु यीशु मानते हो, किसको यीशु मानते हो? पतरस को यीशु मानते हो क्योंकि यीशु का शिष्य है वो, है ना। यीशु का शिष्य को मानते हो प्रभु, क्या प्रभु यीशु को मानते हो प्रभु? पहला ये तो डिसाइड करिए, पहला ये तो बोलिए, पहला इसको तो देखिए कि यीशु ने कहा है तो यीशु का बात मानना चाहिए। यीशु ने कहा है, क्या कहा है हम फिर से पढ़ेंगे। क्या कहते हैं यीशु? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसने कहा है? यीशु ने कहा। अगर यीशु की बात मानते हो तो यीशु की बात मानो ना। यीशु ने ये कहा है, पतरस को प्रभु बना के रखा है, पतरस को यीशु बुलाते। शायद पतरस को ही आप लोग प्रभु मानते होंगे, इसके लिए पतरस की बात लेके बैठ गए, है ना। मैंने बहुत दिन निकाला है आप लोगों के बीच में, बहुत साल निकाले, इसके लिए आज समझ में आ गया।
सही क्या है। और एक बात बताना चाहूंगी, देखो जब तक सही सामने नहीं आया था तब तक पता नहीं था, है ना, क्योंकि झूठ में जी रहे थे, झूठ में चालू थे, मतलब झूठ में चल रहे थे। तो जब तक सही सामने नहीं आया तब तक झूठ का पता नहीं चला। जब सही सच सामने आ गया, और वो भी पास्टर डैनियल राज के साथ, डैनियल राज के मुंह से जो प्रभु ने दिया, और प्रभु यीशु ने दया करी कि हमारी बुद्धि को खोला, तब जाके हम लोगों ने क्या किया, तब जाके हम लोगों की बुद्धि को परमेश्वर ने खोला, प्रभु यीशु मसीह ने खोला, और हम लोग वो सही प्रचार सुन पाए। तो अगर पास्टर डैनियल अगर बात भी करते हैं ना, तो सच बात करते हैं, सही में बात करते हैं, क्योंकि इतना लोगों को आप लोगों ने उल्लू बना के रखा है कि वन गॉड है ना, ओनली जीसस, सिर्फ यीशु। तो यीशु का सुनिए ना, यीशु की बात करिए ना, यीशु की बात सुनिए ना। पतरस जी की बात क्यों सुनते हो? पतरस ने क्या कहा है वो छोड़िए ना, यीशु ने क्या कहा है वो देखिए ना। शिष्य की बात क्यों सुनते हो? यीशु की बात क्यों नहीं सुनते? इस पे देखो ना, इस पे फोकस अपना चाहिए ना कि यीशु ने क्या कहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग और वचन पढ़ेंगे। अब क्या है, सूझबूझ कर व्याख्या करना जैसे वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 19 वालों ने क्या है, ओनली जीसस का क्या है ये, कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया है ना। तो हाँ, किसने लाया है ओनली जीसस का कॉन्सेप्ट? तो विलियम बर्नम, है ना, विलियम बर्नम। तो इनसे भी मैं मिल चुकी हूँ, क्योंकि ये आए थे यहाँ पर उल्लासनगर में। ये जब ये आए थे तब शायद कुछ मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन आए थे इधर ही उल्लासनगर में आए थे। तभी मैंने इनको देखा था, तो बुलाया था, शायद यही होंगे या पता नहीं, लेकिन ये आए थे ऐसा लगता है मुझे। तो हाँ, और एक आए थे जो वी चंद्रा, है ना, एंजल वी चंद्रा, वो भी आए थे। उन्होंने भी कुछ अपना बड़बड़ किया और चले गए। तो ये सब मतलब कितना आने का, लोगों को उल्लू बना के रखा है, लोगों को क्या करके रखा है, उल्लू बना के रखा है। अरे भाई, जो सच है सच लाओ ना, तो ऐसा नहीं होगा। और देखो सब क्या है ना, सच बोलने से क्या बोलते हैं, हमारे मराठी में कहावत है, जो सच बोलता है ना तो सगी माँ को गुस्सा आता है। जो सच बोलता है ना तो अपनी सगी माँ को गुस्सा आता है। तो आप लोग तो अलग हो, तो आप लोगों को तो गुस्सा आएगा ही। तो इसके लिए सच का सामना करिए, और सही में अगर पास्टर डैनियल राज जी कुछ कहते हैं तो सुनिए ना, क्या प्रॉब्लम है, कहते हैं तो वो सही है इसके लिए कहते हैं, और वो चीख चीख के कहते हैं, और वो सही बात करते हैं, खरी शिक्षा बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनसे वो मतलब जो बाइबल में वही बाइबल आपके पास भी है ना, वही बाइबल आपके पास है, तो क्यों नहीं पढ़ते? सही से पढ़ो ना। तो क्यों पास्टर डैनियल ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, और क्या है, शैतान तक को भी मालूम है, शैतान को भी पता है कि परमेश्वर 3 है। शैतान को भी पता है कि परमेश्वर 3 है। क्या परमेश्वर 3 है? जैसा यीशु मसीह ने बोला, कैसा बपतिस्मा दो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। तो 3 है ना, 3 है ना, 3 व्यक्ति महत्व है तीनों के लिए। फिर आप लोगों ने तो सिर्फ एक ही बोल के बैठे, और उसकी भी बात नहीं सुनते। चलो तुम्हारे हिसाब से एक ही नाम लेते हो ना, यीशु मसीह का नाम लेते हो,
तो यीशु मसीह का भी तो नहीं सुनते हो आप लोग, जो ओनली गॉड वाले, ओनली जीसस वाले, उन लोग तो, आप लोग तो यीशु मसीह की बात नहीं सुनते, उसकी चेलों की बात सुनते हैं, है ना। यीशु मसीह का जो चेला है, जो पतरस है, उसकी बात सुन रहे हो आप लोग, यीशु मसीह की भी तो बात नहीं सुन रहे ना। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? सही प्रचार कर रहे हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय और 4 और 5 वचन है। उत्पत्ति, जेनेसिस, हाँ, 3 अध्याय और 4 और 5 वचन। अच्छा आवाज में, बहुत मस्त, अच्छा आवाज। सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। हाँ, सर्प ने क्या कहा वापस? तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है। हाँ, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, हाँ, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। अभी ये बहुत जन ये लेते हैं वचन, लेकिन ये नहीं कहते। देखो, अभी वो विचंद्रा ने भी बताया था, हाँ ऐसा बोला था, देखो वो तो सच बोला था। और एक है माइकल, क्या उसका नाम है, सैमुअल माइकल, वो भी ऐसा ही कुछ बोलता है ना। तो क्या है, हम वापस पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, है ना। लेकिन मर जाओगे, ये भी तो सही कहा था परमेश्वर ने, यही कहा था यहोवा ने, है ना। परमेश्वर ने ये कहा था कि सच में मर जाओगे। तो कहाँ मरे? आत्मा में मरे, है ना, आत्मा में मर गए ना। तो ये नहीं, मतलब कैसा भरमाता है वो शैतान, क्योंकि वो पुराना सांप है, वो भरमाने वाला है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको नहीं, हम लोगों को भरमाना नहीं चाहिए, मतलब झूठ के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए ना। और एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की किताब, हाँ याकूब 2 अध्याय 9 वचन, याकूब 9 अध्याय 2 अध्याय 19 वचन, 19 वचन, 2 अध्याय 19 वचन, याकूब में पढ़ते, ठीक है। 19 वचन, हाँ, 2, याकूब 2 का 19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, थरथराते हैं। हाँ, क्या करते हैं? थरथराते हैं। वापस पढ़ना। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं, क्योंकि शैतान को भी मालूम है, शैतान को भी पता है कि परमेश्वर 3 है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर 3 है, तो पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। तो आप लोग क्यों नहीं समझते हो, है ना। तो यहाँ का कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ेंगे, संदर्भ क्या है वो पढ़ेंगे। संदर्भ में क्या आता है, कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है। डॉक्ट्रिन, तो ये क्या है? फेथ का है, मतलब विश्वास का है ना। तो यहाँ क्या देखते हैं? पिता और पुत्र अलग है ना, अलग है, उनकी मौजूदगी भी अलग है ना। बाइबल में हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक, मत्ती 3 अध्याय और 17 वचन पढ़ेंगे।
और देखो हाँ, यह आकाशवाणी यहाँ हम लोग देखेंगे कि कौन है ना, कौन कौन है, पिता कहाँ है, पुत्र कहाँ है और पवित्र आत्मा कहाँ है। यहाँ तीनों भी दिखाई देते हैं, है ना। हाँ, पढ़ो। और देखो यह आकाशवाणी हुई, और देखो यह मेरा, और देखो 17। हाँ, और देखो यह आकाशवाणी हुई, हाँ, यह मेरा प्रिय पुत्र है। हाँ, क्या है, यह मेरा प्रिय पुत्र हाँ, है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये कौन कह रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब प्रभु यीशु मसीह पानी के अंदर गए और उनको बपतिस्मा लेना था, और बपतिस्मा लेने के समय हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पिता क्या कहता है, स्वर्ग में से कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। प्रियो, आप लोगों की आंखें क्यों नहीं खुलती है कि अगर स्वर्ग में आवाज आया तो स्वर्ग में पिता बैठा है, और जो पानी में है वो यीशु है, और जो यीशु के ऊपर जो कबूतर के नाई जो पवित्र आत्मा आया था वो आत्मा है। मतलब यहाँ पर तीनों दिखाई दे रहे हैं, तीनों दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलती है। प्रेज़ लॉर्ड। अच्छा, आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऐसा बोलते हैं ना, और मैंने ऐसा पूछा भी था, तो अगर ये ऐसा है, अगर मैंने पूछा था, ये इन लोगों को मैंने पूछा था, ऐसा बोला था कि अच्छा ठीक है, आप लोग ये बोलते हो एक ही यीशु है, तो फिर ये वचन क्या है, तो उन्होंने क्या बोला था, नहीं वो ऊपर जब भी था तभी यीशु ही था, नीचे जब भी आया पानी में वो यीशु ही था, और अभी जो पवित्र आत्मा है ना वो भी यीशु है, ऐसा करके बोलते थे। मतलब बच्चा भी समझेगा बाबा, बच्चों को भी समझ में आएगा ये क्या बात है, लेकिन आप लोग इतना सब लोगों को अंधा बना के रखे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है, हम लोग वापस वचन पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ना 17 वचन। मत्ती 3:17 यहाँ पर साफ लिखा है ना, साफ दिखता है कि क्या है। और देखो हाँ, यह आकाशवाणी हुई, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यह आकाशवाणी हुई, वहां पर पिता था, स्वर्ग में पिता बैठा है, उसने आकाशवाणी की और क्या बोला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। मतलब यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, एक बोल रहा है, एक सुन रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। और एक पुस्तक देखेंगे हम लोग, लूका की पुस्तक 9 अध्याय और 35 वचन। लूका, तो लूका भी यहाँ पर बोलता है, मत्ती भी बोलता है, और हम लोग देखते हैं 9 अध्याय और 35 वचन। जल्दी पढ़ना, यहाँ पर भी वही लिखा है। हाँ, तब उस बादल में से यह शब्द निकला। हाँ, उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा यह मेरा पुत्र है, हाँ, मेरा चुना हुआ है। हाँ, यह मेरा पुत्र है, और वो क्या है, चुना हुआ है। हाँ, इसकी सुनो, इसकी सुनो। किसकी सुनो, मेरे पुत्र की सुनो। किसकी सुनो, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। अगर वो कहता है, वो परमेश्वर कहता है, वो यहोवा कहता है, वो एलोहिम अगर कहता है, अगर वो कहता है आकाशवाणी से, वो यह कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, तो वो ऊपर है, वो ऊपर है, और जो पानी में है वो यीशु है, वो पुत्र है। अगर यहाँ पर वो परमेश्वर वहां से एलोहिम वो अगर कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, तो मानो ना, क्यों नहीं मान रहे हो? तो आप लोग पिता की भी नहीं मानते, आप लोग पुत्र के भी नहीं मानते, आप लोग पेत्रस की मानते हो। तो कितना झूठ बात बोलते हो आप लोग, झूठ बोलते हो ना लोगों से कि एक ही गॉड है, सिर्फ यीशु। लेकिन यीशु बोलते हो, लेकिन यीशु कहाँ है? यीशु की भी तो नहीं सुनते आप लोग। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु की भी तो नहीं सुनते हो आप लोग, ना पिता की सुनते हो ना यीशु की सुनते हो, आप तो पतरस की सुनते हो। तो मैं तो यही बोलूंगी ना, क्योंकि पतरस का वचन को उठा के लोगों में से आप बताते जाते हो, वही भरमाए, मतलब सबको भरमा के रखा है। प्रेज़ लॉर्ड।
सबको भरमा के रखा। और अभी और एक वचन पढ़ेंगे। योहान जॉन उसका 12 अध्याय और 28 वचन। योहान 12 अध्याय योहान जॉन 35 9 अध्याय 35 वचन। योहान 12 अध्याय योहान 12 अध्याय 28 वचन। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। वापस। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है। किसकी महिमा की है? वापस पढ़ना है। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी कहूँगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि 2 जन को सुनते हैं। यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है कि एक बोल रहा है और एक सुन रहा है। यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि एक बोलता है और दूसरा सुनता है। पता नहीं फिर भी आप लोग कैसे, कौन सी बुद्धि चला रहे? तो कौन है झूठा? जो पहले हमने पढ़ा, कौन है झूठा, है ना? तो शैतान ने कैसा भरमा के रखा है? थोड़ा बाहर आ जाओ, निकलो, सही में जो सच है वहां पर आ जाओ, जो सही शिक्षा है वहां पर आ जाओ। और एक वचन पढ़ेंगे, वही जॉन योहान 1 अध्याय 1 से 3 पढ़ना है। योहान आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यह आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं योहान उसका 1 अध्याय 1 से 3 वचन। क्या कहते हैं? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था। आदि में मतलब जब कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं बना था, आदि में वचन था। कौन वचन था? हम पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। तो अपनी बुद्धि लगाओ और सोचो क्या वचन कह रहा है ना? आदि में वचन था मतलब कुछ भी नहीं था, इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। आदि में वचन था, तो वचन कौन था? वचन प्रभु यीशु था। वो वचन प्रभु यीशु मसीह था। वचन प्रभु यीशु मसीह था। क्या है वचन? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, है ना? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। तो नहीं समझ में आता है? यहाँ पर साफ साफ लिखा है, साफ साफ दिख रहा है। आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में परमेश्वर के साथ था। तो आदि में परमेश्वर के साथ कौन था? वचन था। और वो वचन कौन था? जो यीशु मसीह था। यीशु मसीह था। आदि में परमेश्वर के साथ कौन था? यीशु मसीह था। तो यहाँ पर 2 लोग दिखाई दे रहे। यहाँ पर भी 2 लोग दिखाई दे रहे। 2 लोग कौन है? एक परमेश्वर यहोवा है, एलोहिम है, जो परमेश्वर है,
यूढ़े वाहवे वो है, और उसके साथ वचन है। कौन वचन है? जो यीशु मसीह, जो आज हम प्रभु मानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। सब कुछ उसी के द्वारा हुआ, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और हुआ वह यीशु। तो अदृश्य, जब भी अदृश्य था मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, अस्तित्व में नहीं आया था प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे, जेनेसिस, उत्पत्ति, इसका पहला अध्याय 3 वचन। उत्पत्ति पहला अध्याय 3 वचन। हाँ। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हाँ, परमेश्वर ने कहा, वापस पढ़ना। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तब उजियाला हो गया। हाँ, और एक वचन पढ़ेंगे कल से कलुसियो पहला अध्याय 15 वचन। प्रेज़ लॉर्ड। उसी के द्वारा, है ना, उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ। कलुसियो उसका 1 अध्याय और 15 वचन क्या कहता है? कल से पहला अध्याय 15 वचन। वह तो अदृश्य परमेश्वर का क्या था? वापस पढ़ना। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। हाँ, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप था। वह तो और सारी सृष्टि में पहिलौटा है। सारी सृष्टि में पहिलौटा है। पहिलौटा मतलब पहला पुत्र, पहला बेटा, है ना, जो यीशु मसीह। किसका प्रतिरूप था? परमेश्वर का। अब इधर भी, यहाँ पर भी नहीं समझ में आएगा। यहाँ मैं कहती हूँ ना, छोटा बच्चा भी जान जाएगा, लेकिन पता नहीं आप लोगों की बुद्धि को क्या हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, और लास्ट का लाइन क्या था? वह यीशु तो अदृश्य मतलब यीशु, है ना, तो अदृश्य पिता परमेश्वर के प्रतिरूप का सारी सृष्टि में पहिलौटा, है ना, सारी सृष्टि में पहिलौटा। ठीक है। और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना इसका पहला अध्याय 18 वचन क्या कहता है? 18 यूहन्ना पहला अध्याय। हाँ, यूहन्ना प्रेज़ लॉर्ड। इतने सारे वचन हैं फिर भी नहीं समझ में आता है। हाँ। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हाँ। एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हाँ, क्या है? वापस पढ़ना। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को, जो उसका अपना अलग अस्तित्व है, जो उसका अपना अस्तित्व अलग है, वो किसी ने, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। उसके अस्तित्व को, किसके अस्तित्व को? एक लौता बेटा, वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह और पिता भी है, वहां पर क्या है? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर पिता, है ना, पिता परमेश्वर। अब यहाँ पर देखते हैं, एक लौता पुत्र जो पिता के गोद में है, तो दो अलग अस्तित्व यहाँ पर हम लोग देखते हैं। दो अस्तित्व देखते हैं, है ना। उसने उसे प्रकट किया। किसने प्रकट किया? यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया। यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया, है ना।
तो हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह यहाँ पर थे तो पिता की राज्य की बातें कहते थे, है ना, पिता के राज्य के। और एक वचन पढ़ेंगे योहान उसका, वही योहान उसका 14 अध्याय 9 वचन। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, हाँ, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, हाँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है वापस पढ़ना। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, हाँ, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, हाँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ, जिसने मुझे देखा है, हाँ, उसने पिता को देखा है। अब ये क्यों कहेगा प्रभु यीशु मसीह? अगर पिता नहीं है, अगर पुत्र ही है, सिर्फ यीशु है, सिर्फ यीशु है, आप लोग बोलते हैं ना सिर्फ यीशु, ठीक है, यीशु आपके हिसाब से अगर यीशु है तो क्यों कह रहा है यहाँ पर? क्या है ये? हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्यों कह रहा है भाई यहाँ पर? पिता क्यों कह रहा है? यीशु मसीह क्यों कह रहा है ऐसा? पिता क्यों कह रहा है? पुत्र जो है, जो पुत्र इस धरती पर है, पुत्र जो यहाँ पर लोगों से मिल रहा है, शिष्यों को मिल रहा है, शिष्यों से बातें कर रहा है, अपने शिष्यों के साथ रहता है, वो प्रभु यीशु मसीह क्यों कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा? क्यों कहता है? ये भी नहीं समझ में आता है, इतनी भी नहीं समझ। और कहते हो सेवक है, और मेरे सेवा यहाँ है, गुजरात में, वहाँ है। कैसे सेवा करते हो? हाँ, और एक पहला योहान उसका 4 अध्याय 12 वचन क्या कहता है? पढ़ेंगे। हाँ, बेड़ा गर्क करके रखा है। सही में पास्टर जो बोलते हैं वो सही है ना? पास्टर डैनियल राज जो बोलते हैं वो सही बात है। बेड़ा गर्क करके रखा है इन लोगों ने। 17 है। पहला योहान इसका 4 अध्याय 12 वचन। नहीं वाचला अपन ना, ये पढ़ा इसको पढ़ा हम, है ना? 4 अध्याय 12 वचन पढ़े हम। हाँ, योहान 17:3। हाँ ठीक है, चलो जल्दी। 17:3 योहान। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एक मात्रा सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या करे? जाने। वापस पढ़ना। 17 अध्याय 3 वचन ना। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा है जाने। हाँ, जिसने तुझे भेजा है जाने। यहाँ पर भी हम लोग दो देखते हैं, यहाँ पर पिता देखते हैं और पुत्र को भी देखते हैं। यहाँ पर दो दिखाई देते हैं, लेकिन ये ओनली जीसस वालों को नहीं दिखाई देते। ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि इन लोग अपना ही थेरी चलाते, अपना ही दिमाग चलाते, है ना? क्यों चलाते हो भाई? जो बाइबल में वही बताओ ना, वही प्रचार करो। और एक दो वचन उठा के उसकी डॉक्ट्रिन नहीं बनती, मतलब वही उसको ही लेके नहीं चलना है ना। जो सही है सही प्रचार करो। तो चलो अब थोड़ा मेरी हिंदी को बर्दाश्त करना, क्योंकि इतना हिंदी में ज़्यादा प्रचार नहीं करती हूँ मैं, मराठी में करती हूँ। इसके लिए थोड़ा सा हिंदी का मुझे थोड़ा अभी तकलीफ होता है, फिर भी बोल सकती हूँ। परमेश्वर की दया है, फिर भी कर सकती हूँ। हाँ,
वापस पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना की पुस्तक, इसका 17 अध्याय और 3 वचन। क्या कहता है वचन? और अनंत जीवन यह है कि वो तुझ अद्भुत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को क्या करे, जिससे तूने भेजा है जाने। जिससे तूने भेजा है जाने। तो जानो ना, जानना है, जानो। क्यों नहीं जान रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों अपना ही दिमाग लगा रहे हो? क्यों लोगों को भरमा रहे हो? क्यों नहीं समझते परमेश्वर के वचनों को? यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। यहाँ परमेश्वर भी है, पुत्र भी है, पिता भी है, पवित्र आत्मा भी है। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो बाकी का है, क्योंकि इतना सब बहुत टाइम चला जाएगा, और बाकी का मैं अगले संडे लूँगी और हिंदी में लूँगी, क्योंकि ये पूरा मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ। ये पूरा प्रचार मेरा हिंदी में होने वाला है, और उसके बाद में मराठी में लूँगी मैं, क्योंकि मराठी लोग भी तो जाने, है ना। परमेश्वर को जानना है, प्रभु यीशु मसीह को जानना है, और ये जो ओनली जीसस वाले को भी जानना है, सही क्या है, सच क्या है। एक वचन जो हमारा उनके घर में जो पास्टर आता है वो यही कहते हैं ना, हमारा पास्टर जो आएगा वो जो बताएगा और वही हम लोग मानेंगे। लेकिन क्या बोलते हैं, सच्चे वचन को अगर नहीं पहचानोगे तो उनके साथ, वो तो बोलते हैं ना, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकते। जो अंधा है वो अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो अंधा है, उसके पीछे जो चलने वाले वो भी अंधे। और अंधा अंधे को अगर रास्ता दिखाएगा तो सब लोग जाके कहाँ पर गिरेंगे? गड्ढे में। तो समझो बात को, और सही में जो सही प्रचार है, जो सच है, अगर कहीं पे नहीं मिलता है तो आज तो मैं मुंह पे बोलने वाली हूँ। तो मसीह मंथन बैठक आपका स्वागत करता है, आ जाओ। यस, मसीह मंथन बैठक आपका स्वागत करता है। अगर सच्चाई पता चल गई तो ये नहीं समझना उनको कैसा लगेगा, अगर हम लोग ये चर्च छोड़ दिया तो उनको कैसा लगेगा, उनको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, ये बात को छोड़ दो। परमेश्वर को क्या लगेगा, ये बात को समझो। ये बात समझो कि परमेश्वर को कैसा लगेगा। अगर ये पास्टर को ऐसा लगेगा, वो पास्टर को कैसा लगेगा, अगर ये कहते बैठ गए तो एक दिन दूर नहीं है वो दिन जो नरक चले जाओगे। तो शुक्र करो उस डैनियल राज पास्टर का, शुक्र करो ऐसे दास का जो आज सच्चाई को लेके खड़ा है। बेचारा जो भी आप लोग जो उनको सुनते हैं, गलत मत लो, वो सही में प्रचार करते हैं, अपनी जी जान लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? उनको कुछ अपना काम धंधा है नहीं क्या? लेकिन वो परमेश्वर का काम करते हैं तो ईमानदारी से काम करते हैं, और सच में ईमानदारी से काम करने वाले को परमेश्वर और ऊंचा उठाता है। तो आप लोग भी आओ। अगर क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों के पीछे जाने के बजाय, अगर ऐसे लोगों के पीछे जाके नरक में जाने के बजाय आप लोग सच को समझो और आ जाओ। प्रार्थना करो, परमेश्वर के पास बैठ के प्रार्थना करो और परमेश्वर से कहो क्या सच क्या है। तो आप लोगों को क्या करेगा, परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलेगा और आओ परमेश्वर के सच जो खरी शिक्षा है वहां पर आ जाओ। और खरी शिक्षा का नाम है मसीह मंथन बैठक। आपका स्वागत करेंगे, आ जाओ, क्योंकि आपका जीवन बदलना बहुत जरूरी है। बहुत हो गया है ना, गलत टीचिंग, गलत जगह जाना बहुत हो गया। मैंने भी छोड़ दिया, मैं भी इन्हीं लोगों के बीच में से निकली हूँ, इन्हीं लोगों के बीच में से निकली हूँ। मैं सच कहती हूँ, क्योंकि सही में परमेश्वर बहुत अच्छा है ना। तो आओ हम लोग प्रार्थना करेंगे, और मैंने प्रार्थना किया है अभी, जैसा भी जो भी छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। और परमेश्वर आपको सब आशीष करे, सबको। और परमेश्वर करे कि आप लोगों की बुद्धि को खोले और सच्चा प्रचार, सही शिक्षा आप लोगों के मन में आए और आप लोगों का जीवन बदल जाए। चलो अब हम छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। धन्यवाद ईश्वर राजा, आपको धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप सच्चे हैं और अच्छे खुदा है। आप नहीं चाहते पिता किसी का नाश हो, तो आप यही चाहते सबको अनंत जीवन मिले। और होने दे पिता,
जिस किसी के पास ये वीडियो जाता है पिता, तो उनकी आंखें, मन की आंखें खोलना पिता, और होने दे प्रभु, उन सबका जीवन बदल जाए, और प्रभु ऐसा होने दे, और तो ऐसे कर रहे, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज का ये प्रचार और कल जो पास्टर भाई डैनियल राज ने जो किया है, वो भी प्रचार हर एक के जीवन में जीवन बदलने के लिए प्रभु काम में आए, ऐसा होने दो मेरे प्रभु, और तो इसे कर रहे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से की, इसलिए सुन ले पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे का जो प्रचार है अगले हफ्ते में ज़रूर करूँगी, और प्रभु की दया से। प्रेज़ द लॉर्ड।